हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत। जैसे ही आज मैं पढ़ाई करने बैठी ना, मेरी आंखों के सामने मेरी फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ गई। एंड उसके अंदर मैंने देखा कि ओ माय गॉड, मेरा फर्स्ट एग्जाम मैथ्स का है, जो मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है। और आज मैं ये डिसाइड करके पढ़ने बैठी थी कि आज का मैं पूरा दिन मेरा मैथ्स को डेडिकेट कर दूंगी। मतलब पूरे दिन मैं मैथ्स ही मैथ्स पढ़ूंगी। उसके लिए मैंने अपना एक टाइम टेबल भी मांग लिया चैट जीपीटी से कि मेरे को एक अच्छा सा टाइम टेबल दे दे, मेरे को पूरे दिन मैथ्स ही मैथ्स पढ़नी है। लेकिन हमेशा की तरह जो मैं डिसाइड करती हूँ वो तो हुआ ही नहीं। मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी पूरे दिन, क्योंकि अगले दिन मेरे और सब्जेक्ट के भी टेस्ट थे। सबसे पहले मैथ्स ही कर रही थी मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा तो मोटिवेशन था तब तक कि हाँ मैथ्स ही करेंगे। सबसे पहले मैं कर रही हूँ क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर। एंड इस चैप्टर में इतनी सारी थ्योरम्स है, पता नहीं कहाँ से कुछ भी हो जाता है। एक तो ये और एक सर्कल्स। थ्योरम्स ज्यादा है लेकिन चैप्टर ये दोनों मेरे को बहुत ज्यादा इजी लगते हैं। बस इसमें कॉन्सेप्ट समझना होता है, उसके बाद अपने आप सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बाकी स्टूडेंट से थोड़ा सा उल्टा है मेरा दिमाग, क्योंकि सबको ये ज्योमेट्री वाले दो चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड लगते हैं। एंड मेरे को ये दो चैप्टर कुछ ज्यादा ही इजी लगते हैं। मतलब एक तो हीरोन्स फॉर्मूला, एक सर्कल्स और एक क्वाड्रिलेटरल्स। इतने इजी चैप्टर्स हैं। और मेरे को हार्ड पता है क्या लग रहा है? स्टैटिस्टिक्स। मतलब जो हर बच्चे को आता होगा वो मुझे हार्ड लग रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा उस चैप्टर में कि मेरे को कहाँ क्लास विड्थ निकालनी है, कहाँ क्लास मार्क्स निकालने हैं, कहाँ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बस अगर वो समझ में आ जाए ना मेरे को, तो वो वाला पूरा चैप्टर मैं अच्छे से कर दूंगी। इस चैप्टर में मेरे को लगभग सारे क्वेश्चन इजी लगते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर की तरह इसमें भी कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जिनकी मैं बहुत बार प्रैक्टिस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे समझ आने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। पता नहीं कैसे, पर ये प्रूव दैट देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि ओ माय गॉड, अब इसमें क्या करूं, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे तैसे उस क्वेश्चन को मैं कर देती हूँ, एंड बाय चांस वो कैसे पता नहीं सही भी निकल जाता है। एंड पेपर आते ही एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती, इतनी नींद मैं लाती कहाँ से हूँ। मतलब मेरे को पता चल गया कि हाँ मेरे पेपर आने वाले हैं, तो मेरे को इतनी तेज नींद आएगी रोज, वो भी ना मात्र सीरियसनेस है मेरे अंदर इस टाइम पेपर की कि मेरे पेपर आने वाले हैं, मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। एंड मैं पढ़ती भी क्या हूँ कि हाँ टेस्ट है कल तो मैं पढ़ाई करूंगी। जैसे कोई कल टेस्ट नहीं है तो मैं पढ़ती ही नहीं उस दिन, तो कि टेस्ट तो है ही नहीं, कल क्या जरूरी है पढ़ना। ब्रो पेपर आने वाले, पढ़ना है जरूरी, रोज पढ़ना पड़ेगा तभी अच्छे परसेंटेज आएंगे। मेरे पेपर आ ही गए हैं, मतलब एक्चुअली मेरे सर पे है मेरे पेपर्स, एंड मैंने 6-7 दिन पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की है फाइनल्स की। तब मेरे को थोड़ा रियलाइज हुआ कि हाँ मेरे को पढ़ाई कर लेनी चाहिए थोड़ी बहुत। एंड ये क्लास 8 की तरह तो है नहीं कि मैं सारा कुछ रट के चली जाऊंगी एंड मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे। 9th में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो ही अच्छे परसेंटेज बनेंगे, वरना कुछ नहीं नंबर आने वाले। और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे ये तो भूल ही जाओ। एक तो हमारे स्कूल वाले डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं देते, पता नहीं चैप्टर के अंदर कहाँ घुस घुस के अलग अलग क्वेश्चन लेके आएंगे। मैं तो सोचती हूँ ये चैप्टर में था भी क्या। बट एनीवेज इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। जैसा पेपर आएगा हमें वैसा ही करना पड़ेगा। और मैंने आज क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, और ये भी मैंने पूरा नहीं किया। मैंने सिर्फ एक एक्सरसाइज ही की है इस चैप्टर की, बाकी की अभी एक एक्सरसाइज बाकी है, और वो मैं सोच रही हूँ मैं सुबह उठ के करूंगी। एक तो ये मेरा सबसे बड़ा वहम है कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई कर लूंगी। रोज रात को ये सोच के सोती हूँ कि हाँ सुबह उठ के पक्का पढ़ाई करूंगी, लेकिन मैं मेरी नींद के साथ जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। मेरे को इतनी भयंकर नींद आती है सुबह सुबह, मेरे से नहीं उठा जाता। बस मेरे से जितना पढ़ा जाता है मैं उतना पढ़ के ही चली जाती हूँ। ज्यादा मैं करती भी नहीं हूँ कि हो पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा। बस जितना पढ़ लिया वो इनफ है मेरे लिए, क्योंकि मैंने समझ के पढ़ा है सारा कुछ। यहाँ मेरा मैथ्स का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर होता है कंप्लीट। एंड अब मैं करूंगी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में टेस्ट है कल इफ आई वर यू वाले चैप्टर का। और ये वाला चैप्टर मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो मेरी टिप्स पे है चैप्टर। क्योंकि जब सर ने ये वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, तब मैं एकदम फोकस के साथ पढ़ रही थी कि हाँ बहुत सारे चैप्टर निकाल लिए ऐसे ही, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये वाला चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे इसकी स्टोरी वगैरह लास्ट में जाके सब कुछ समझ में आता है, बीच में तो अलग ही कहानी चलती रहती है। इस चैप्टर में मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि जिरार्ड वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द इंट्रूडर। भाई मेरे को भी यही वाला कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम हॉल में, चाहे कुछ भी हो जाए डरो ही मत किसी चीज से। इंग्लिश खत्म करने के बाद मैं पढ़ रही थी हिंदी ग्रामर। हिंदी ग्रामर में मैम ने बोला था बस बेसिक टॉपिक्स जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण इन सब का टेस्ट लूंगी मैं। मैंने सोचा एक बार डेफिनेशंस और पार्ट्स वगैरह एक बार देख लेती हूँ, ताकि कुछ भूल ना जाऊं मैं एंड टाइम पे।
एंड हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें तो बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती है, वही याद रखनी होती है। इंग्लिश ग्रामर में तो अलग ही पार्ट्स निकल आते हैं हर एक चीज़ के, वो याद रखना बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सो मेरे को हिंदी ग्रामर ज़्यादा ईजी लगती है इंग्लिश से। और अगर तुम लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाना, क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं एंड मैं आपकी लाइक और सब्सक्राइब देख के ही खुश हो जाऊंगी। ये एग्जाम का मोटिवेशन तो आ नहीं रहा, कम से कम यही देख के खुश हो जाऊं। तो प्लीज साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और चाहो तो आप एक अच्छा सा कमेंट भी लिख सकते हो मेरे लिए। और ये कुछ एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे सर ने हमें लिखाए थे कि ये सारे चैप्टर्स में से मोस्ट प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चंस के आने की है। तो ये क्वेश्चन एकदम दिमाग में बिठा लेना, घोट के पी जाना इन क्वेश्चंस को। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी देख सकते हो ये वाले क्वेश्चंस। सो बस मैंने उसके बाद सोचा कि अब मेरे को मैराथन देखनी चाहिए, क्योंकि मैराथन देख के ही मैं मेरा सारा सिलेबस अब कंप्लीट करने वाली हूँ। सो बस मैं दिगराज सर की मैराथन लगा के बैठ गई थी ज्योग्राफी की। मेरे को एसएसटी बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती थी पहले, स्पेशली ज्योग्राफी। लेकिन दिगराज सर की वीडियोस जब से मैं देखने लगी हूँ ना, तब से तो मेरा एसएसटी लाइक फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है, क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट ही तो समझने होते हैं, स्टोरी याद हो जाए तो सारे क्वेश्चन के आंसर तो अपने आप याद आ जाते हैं। सर बोल रहे थे कि एक सेकंड भी मिस मत करना मैराथन की, क्योंकि ज्योग्राफी के क्वेश्चन अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। बीच बीच में तो मेरे को लग रहा था यार कितना बाकी है, कितनी देर होगी पढ़ते हुए। फिर याद आया जितना भी बाकी हो करना है, आज की आज फाइनल्स आ रहे हैं। और ऑनेस्टली मोटिवेशन आज ज़्यादा हाई तो नहीं था, पर कंसिस्टेंसी थी थोड़ी सी। परफेक्ट स्टडी डे नहीं कह सकते इसको, लेकिन प्रोडक्टिव ज़रूर था। आज मैंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, और शायद एग्जाम सीजन में यही काफ़ी होता है कि ज़्यादा नहीं तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ो, इससे आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आप लोगों को भी आज का थोड़ा सा मोटिवेशन दे देती हूँ, ताकि आपका भी थोड़ा मन हो पढ़ाई करने का। कि टेंशन से मार्क्स नहीं बढ़ते, पर कंसिस्टेंसी से ज़रूर बढ़ते हैं। अगर तुम हर दिन 1-2 चैप्टर ऑनेस्टली कर रहे हो ना, बस वही जीत है। फाइनल एग्जाम्स का प्रेशर सबको होता है, पर जो स्टूडेंट डेली थोड़ा सा भी पढ़ लेता है ना, वही लास्ट में कॉन्फिडेंस फील करता है। सो बस अब से एक सिंपल सा रूल है कि नो ओवर थिंकिंग और नो कल से कहना, और आज का काम सिर्फ आज ही कंप्लीट करना है। सो बस यही था आज का प्यारा सा छोटा सा मोटिवेशन। अगर पसंद आया हो ये मोटिवेशन तो ये व्लॉग देख के अभी फ़ोन बंद करो और जाओ अभी के अभी पढ़ने बैठो। और बातों के साथ साथ मेरी आज की पढ़ाई भी यहीं ख़त्म होती है, और पढ़ाई के साथ ये व्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है। आज मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना किया, और नेक्स्ट टाइम से मैं और ज़्यादा बेटर करने की ट्राई करूँगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय एवरीवन।